अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आपका खैर मकदम है एफआई की ऑनलाइन क्लासेस में हिस्ट्री चैप्टर के आज के टॉपिक हाउ व्हेन एंड वेयर के साथ हम आपके साथ मुखातिब हैं। मीनिंग ऑफ हिस्ट्री की तरफ जब हम बच्चों देखते हैं तो ये वो चेंजेस हैं जो वक्त के साथ साथ हुई या चीज़ें पास्ट में किस तरह की हुआ करती थी और किस तरह से उनमें तब्दीलियाँ आई चीज़ों में या बाकी सारे जो भी हुआ है पास्ट में, जो भी पास्ट में था उसमें किस तरह की तब्दीलियाँ आई, वो सारी चीज़ें हम हिस्ट्री में ही समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं हमारे दिमाग में एकदम से बहुत सारे डेट्स याद आ जाते हैं, नंबर ऑफ़ डेट्स और पास्ट के हुए इवेंट्स, वो सारी चीज़ें हमारे जहनों में आ जाते हैं। तो हिस्ट्री जो है बेसिकली ये डेट्स के साथ ही अगर आप कहें जुड़ी हुई है और उन्हीं डेट्स की वजह से ही हमारे पास जो है बहुत किस्मों की हिस्ट्रियाँ पड़ी हुई हैं और हिस्ट्री में ही हम अलग अलग बादशाहों के मुतालिक, उनकी बैटल्स के मुतालिक पढ़ते हैं और वो कब क्राउन पे उसका क्राउन उसको कब दिया गया, कब वो इस दुनिया से चला गया, डिबेट्स और डिस्कशंस, ये सब कुछ हम हिस्ट्री में करते हैं। भाई साहब, एक चीज़ आपके जहन में ये डालता चलूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं आजकल के दौर में, जो ही उनको कहा जाता है कि आपको हिस्ट्री बोरिंग क्यों लगती है भाई साहब, तो वो जवाब देते हैं कि सर इसमें बहुत सारे डेट्स याद रखने पड़ते हैं। लेकिन यार, डेट्स तो अपनी जगह भी एक अहमियत रखते हैं और इन्हीं डेट्स की वजह से हमें ये पता चलता है कि वक्त के साथ साथ किस तरह से चेंजेस आई अलग अलग चीज़ों में। हाँ, तो आप अगर थोड़ा सा गौर से देखेंगे, जो मोबाइल फ़ोन या चाय या कोई भी ऐसी चीज़, ट्रेन, पेपर, आप कभी गौर से इनकी तरफ अगर देखेंगे तो आपके जहन में ये सवाल आएगा कि इनकी शुरुआत या इनका इस्तेमाल पास्ट में कब किया होगा इंसानों ने। कोई तो ऐसा टाइम रहा होगा ना जब इनकी शुरुआत हो गई होगी, इनका इस्तेमाल किया जाने लगा होगा, उससे पहले इनका इस्तेमाल नहीं होता था। तो ये सारी चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं आजकल के दौर में, हिस्ट्री से ही हमें बायसा पता चलता है कि इनकी शुरुआत कब हुई थी इस्तेमाल करने के हवाले से और किस तरह से वक्त के साथ साथ इनके इस्तेमाल में भी बाद में बहुत सारी तब्दीलियाँ और चेंजेस आ जाती हैं। ठीक है सर, इसके बाद जब हम हिस्ट्री सब्जेक्ट को देखते हैं, जैसे हमने कहा कि डेट्स इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंस रखते हैं, डेट्स अलग अलग इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमें बताती हैं और इन्हीं डेट्स के बारे में हम अभी आपके साथ बात करने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि वाकई में हमारे लिए डेट्स इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं। लेकिन जब हम हिस्ट्री में देखते हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो पर्टिकुलर डेट पे होते हैं, पर्टिकुलर डेट पे फलानी बादशाह किस डेट पे मरा, इन चीज़ों को हम अप्रॉक्सीमेटली मतलब एक्यूरेट डेट्स दे सकते हैं कि फ़लानी डेट पे फ़लानी बादशाह मरा, फ़लानी डेट पे फ़लानी बैटल हुई। लेकिन देयर आर न्यूमरस थिंग्स जिनको हम सिर्फ अप्रॉक्सीमेट इमिटेट पीरियड्स में देते हैं। जैसे अगर आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि हिंदुस्तान में चाय पीनी कब शुरू की गई थी पास्ट में, हिस्ट्री में, तो वी डोंट हैव ए स्पेसिफिक डेट फॉर दैट। या इसी तरह से हिंदुस्तान में टी कल्टिवेशन कब स्टार्ट की गई, अगर मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान में 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स की तरफ से जो है टी कल्टिवेशन, टी क्रॉप को बनाना शुरू किया गया था, लेकिन एग्जैक्ट डेट हमारे पास नहीं है। ठीक है सर, ये चीजें भी हमें याद रखनी होती हैं कि हमारे पास कुछ इवेंट्स ऐसे हो जो एग्जैक्ट डेट्स पे और कुछ इवेंट्स अप्रॉक्सीमेट पीरियड्स पे हुआ करते हैं। ठीक है सर, इसी तरह से अगर हम देखें जो है बहुत सारे हिस्टोरियंस ऐसे हैं जिन्होंने जो बादशाहों के बारे में हिस्ट्रीज लिखी हैं, उनके बैटल्स के बारे में, बड़े बड़े इवेंट्स के बारे में, वो कब मरे, वो बादशाह पर्टिकुलर कब मरा, कब पैदा हुआ, उसके बाद उसको बादशाहत कब मिली, किसके साथ उसकी शादी हुई और अल्टीमेटली उसकी डेथ कब हुई। ये सारी चीज़ें हम हिस्ट्री में स्पेसिफिक डेट्स के साथ अच्छी तरह से दे पाते हैं और इनके ऊपर डिबेट्स और डिस्कशंस तो होते रहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनको हम स्पेसिफिक डेट्स पे नहीं दे पाते हैं। और अच्छा, और हिस्टोरियंस ये भी देखते हैं कि लोग जो हैं वो कैसे रहा करते थे, कैसे लाइवलीहुड अपना हासिल करते थे, क्या खाते थे, किस तरह से सिटीज़ जो है भाई साहब वो कैसे डेवलप हुई, मार्केट्स कैसे वजूद में आए, किंगडम्स कैसे वजूद में आए, लोगों के आइडियाज़ वो किस तरह से स्प्रेड हुए, किस तरह से कल्चर सोसाइटी में तब्दीलियाँ आई। ये सारी चीज़ें भी हिस्टोरियंस के ही मदद से हमें मौसूल होते हैं या इन्हीं की मदद से हमें ये चीज़ें मालूम हो जाते हैं कि किस तरह से हमारी सोसाइटीज़, कल्चर, सिटीज़ वगैरह। ठीक है सर, इसके बाद अगर हम देखें वो क्या क्या क्राइटेरिया हैं जिसकी मदद से हम डेट्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर हम देखें सालों साल
के डेट्स हमारे पास पड़े हुए हैं और हर कोई डेट इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और एक डेट तब जाके कोई इंपॉर्टेंट बन जाता है जब उस डेट में होने वाला इवेंट इंपॉर्टेंट हो। ठीक है सर, ये चीज़ें आपको जहन में रखनी है। बेसिकली इवेंट एक डेट को इंपॉर्टेंट बनाता है। गॉट इट? ये आप याद रखेंगे, डेट जो है इंपॉर्टेंट बनता है किसकी वजह से? उसमें होने वाले इवेंट की वजह से। मिसाल के तौर पर अगर हम ब्रिटिश हिस्ट्री को देखें, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है इंडियन हिस्ट्री के बारे में। अब लेकिन अगर हम देखिए उनमें अलग अलग गवर्नर जनरल्स का उन्होंने जिक्र किया हुआ है। ठीक है सर, कब कौन सा गवर्नर जनरल बना उसके बारे में उन्होंने लिखा है। असल में गवर्नर जनरल बनने का जो है वो इवेंट ही उस डेट को इंपॉर्टेंट बनाता है। व्हेन वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड, ये डेट है। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग कब बना, इसी तरह से बाकी सारे जो गवर्नर जनरल्स थे, लास्ट जो हमारा था वॉइस रॉय लॉर्ड माउंटबेटन, उससे लेके वॉरेन हेस्टिंग से लेके लॉर्ड माउंटबेटन, जितने भी ये लोग आए, जितने भी गवर्नर जनरल्स है वॉइस रॉयज आए, उनकी अचीवमेंट्स, उनकी एक्टिविटीज़, उनकी पॉलिसीज़, सब कुछ हिस्ट्री में दर्ज किया गया है। ठीक है सर, अलग अलग डेट्स के हवाले से। लेकिन बेसिकली वो डेट्स, वो पॉलिसीज़, वो एक्टिविटीज़ जिस डेट पे हुई वो डेट्स इंपॉर्टेंट है। हर कोई डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है सर, ये चीज़ें हमें जहन में रखनी होती हैं कि हमारे पास अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री किस चीज़ को स्पेसिफाई करते हैं। एक एक्टिविटी को करेगी, एक पॉलिसी को करेगी, एक अचीवमेंट को करेगी। ब्रिटिश हिस्ट्री को देखें, वहाँ पर हमें बहुत सारा कुछ इन गवर्नर जनरल्स के हवाले से मिलेगा। भाई साहब, उनके बारे में हमें बताया जाता है। अच्छा, अब इसके बाद हम किस तरह से हिस्ट्री को बांटते हैं। व्हेन वी लुक एट द हिस्ट्री सब्जेक्ट ऑफ योर, जब हम इस चैप्टर को देखते हैं तो वहाँ पर एक नाम आपको मिलेगा, जेम्स मिल। ये 1870 में जो है आया था। उसने, एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट, एक पॉलिटिकल फिलोसफर भी था। इसने एक बुक लिखी 3 वॉल्यूम्स की, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। आई तो इसने पूरी ब्रिटिश जो है इंडियन हिस्ट्री को 3 हिस्सों में बांटा, 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा। हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड और ब्रिटिश पीरियड, या हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री एंड ब्रिटिश हिस्ट्री। क्योंकि ब्रिटिशर्स के आने से पहले यहाँ पर मुसलमान, और मुसलमानों से पहले यहाँ पर हिंदू जो थे राज किया करते थे, या कंट्रोल जो था वो उन्हीं का हुआ करता था। तो इस जेम्स मिल ने पूरी तरह से अपने हिसाब से, अकॉर्डिंग टू हिज ओन आइडियोलॉजी, इस हिस्ट्री को बांटा और अपने आइडियाज़ दिए बाद में कि वो किस तरह से स्पेसिफाई करना चाहता था कि हमारे आने के बाद इंडिया में क्या हुआ और उससे पहले हिंदुस्तान में क्या था। ठीक है सर, तो ये डिवीजन इसने किया था। अगर इसकी थॉट्स की तरफ हम नज़र दौड़ाते हैं, व्हेन वी लुक एट द आइडियोलॉजी ऑफ द जेम्स मिल, उसके हिसाब से यूरोपियंस के आने से पहले एशियन सोसाइटी बहुत ही बैकवर्ड सिविलाइजेशन की लेवल पे हुआ करती थी। हिंदूज और मुसलमानों ने ब्रिटिशर्स के आने से पहले पूरी तरह से इस कंट्री को बर्बाद करके रखा था। ये पूरी तरह से सुपरस्टिशियस या वो रिलीजियस इंटॉलरेंस जैसी चीज़ें हिंदुस्तानी सोसाइटी में थी, और ये ब्रिटिशर्स ही हैं, अकॉर्डिंग टू द मिल, ये ब्रिटिशर्स ही हैं जिसने हिंदुस्तान को सिविलाइज्ड नेशन में तब्दील कर दिया। और ये ज़रूरी है, इट इज़ नाउ नेसेसरी अकॉर्डिंग टू द जेम्स मिल टू कन्क्योर द एवरी सिंगल पार्ट ऑफ इंडिया टू मेक इट सिविलाइज्ड। और ब्रिटिशर्स को टेरिटरी कन्क्योर करने का अब हक बनता है। और इंडिया अगर प्रोग्रेस होना चाहता है तब जाके मुमकिन है जब ब्रिटिशर्स इसके ऊपर कब्जा करें और इनको सिविलाइज्ड बनाएं, तब जाके प्रोग्रेस हो सकती है, वरना ब्रिटिशर्स के बगैर प्रोग्रेस मुमकिन ही नहीं है। ठीक है सर, तो ये इसकी आइडियोलॉजी थी। लेकिन इसके बगैर भी हमारे पास कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने जो है बाद में हिस्ट्री को जो है इन 3 पीरियड्स को छोड़ के दूसरी तरीके से भी डिवाइड किया सर। ठीक है सर, ब्रिटिश क्लासिफिकेशन के अलावा हिस्टोरियंस ने पूरी इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया 3 हिस्सों में, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है सर, लेकिन इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड थी। अगर हम देखें मॉडर्न पीरियड, चूंकि हमें एकदम से पता चलता है ये वो दौर है जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी जैसी चीज़ें वजूद में आई और लोगों ने इन चीज़ों का इस्तेमाल या इनसे फ़ायदा उठाना जो है स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब हम मिडिवल पीरियड की बात करेंगे, मैं आगे जाके आपको डेट्स भी दूंगा कि किस पीरियड को मॉडर्न और किस पीरियड को मिडिवल पीरियड कहा जाता है। मिडिवल पीरियड में ये साइंटिफिक इनोवेशंस वगैरह का कोई चक्कर नहीं था, ये सारी चीज़ें एब्सेंट थी। अच्छा, एक और बात जो मिडिवल पीरियड के बारे में मैं आपसे कहूँगा वो ये है कि मॉडर्न सोसाइटी मिडिवल पीरियड में एग्जिस्ट
नहीं करती थी। ओके, और ब्रिटिश रूल, जहाँ तक ब्रिटिश रूल की बात है, ये वो दौर था यहाँ पर इक्वालिटी नहीं थी, फ्रीडम नहीं था, और इकोनॉमिक ग्रोथ का तो कोई चक्कर ही नहीं बसा था। और कुछ हिस्टोरियंस इस पीरियड को कॉलोनियल पीरियड कहते हैं। गाइस समझ में, कॉलोनियल पीरियड आप ऐसा समझ लो जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को सब्जुगेट करते हैं, ज़बरदस्ती उसके ऊपर कंट्रोल करते हैं, उसके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या सोशल और कल्चरल प्रोग्रेस पे कंट्रोल करते हैं और उसको प्रोग्रेस नहीं होने देते हैं, उसको हम कॉलोनियल पीरियड कहते हैं। और ब्रिटिशर्स का ये पीरियड जो हिंदुस्तान में था, जिसको हम कॉलोनियल पीरियड कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी प्रोग्रेस किसी भी तरीके से नहीं हो पाई हिंदुस्तान के हवाले से, इसलिए हम इसको कॉलोनियल पीरियड का नाम दे देते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटोग्राफ में इंडियन हिस्ट्री की जो क्लासिफिकेशन है, अगर हम इसको देखें, दूसरी क्लासिफिकेशन एंशियंट हिस्ट्री 400 BC से लेके AD 500 तक है, ठीक है सर। और मिडिवल हिस्ट्री 500 AD से लेके 1500 AD तक है, और मॉडर्न हिस्ट्री 1500 से लेके प्रेजेंट डे टाइम तक है। लेकिन इसमें कॉलोनियल पीरियड को छोड़ा गया है, क्योंकि इस टाइम पे हिंदुस्तान में कोई उतनी ज़्यादा मॉडर्न एडवांसमेंट या मॉडर्न जो है सोसाइटी वजूद में नहीं आई थी, इसलिए हम कह सकते हैं, यहाँ तो कह सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री 1500 ऑनवर्ड्स हैं, लेकिन इसमें हमें कॉलोनियल पीरियड को जहन में रखना है। तो ये था पार्ट नंबर 1 इस टॉपिक के हवाले से। तो स्टूडेंट्स, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।